ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। उसके पीछे कारण ये है, उसके पीछे कारण सिंपल सा है भाई कि आज घर में काम हो रहा था, मतलब तो मैं घर में शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ थोड़ा ठुकाई पिटाई का काम चल रहा है। तो भाई इसके लिए माफ़ करना। तो छत में आना पड़ रहा है और यहाँ पे बैकग्राउंड में इतना साउंड है ना भाई कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं कोशिश करूँगा पॉज पॉज करके बनाऊँ, लेकिन अगर कुछ आपको साउंड आएगा तो सॉरी यार, आज के लिए इग्नोर कर लेना। कल से वापस हमारा वो रूटीन वाला शुरू हो जाएगा। तो बिना हम लोग टाइम बर्बाद किए आज हम लोग लास्ट मिनट अपडेट करते हैं। आज की पूरी वीडियो में सिर्फ समर स्लैम के बारे में बात होगी और किसी चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो देर किस बात की है भाई, आज की अपडेट शुरू करते हैं। तो भाई हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ही समर स्लैम के बैटिंग ऑर्ड्स के बारे में। तो भाई समर स्लैम के बैटिंग ऑर्ड्स में सारे मैच के फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स बता दूंगा। अगर कुछ चेंज आएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर डाल दूंगा। और हाँ, आज कम्युनिटी पोस्ट से मेरे को एक चीज़ याद आई कि भाई आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर एक चीज़ डाली थी। मतलब क्या डाला था मैंने, वोट डाला है डेमियन प्रीस्ट और यो स्काई के बीच में। जरा उसको पोल कर देना, मेरे को पता चलेगा भाई आप लोग क्या सोचते हो कैशन के बारे में, किसका क्या होगा। तो हम लोग फालतू की बात छोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर बैटिंग ऑर्ड्स में आगे कौन है। तो भाई लोगन पॉल लीड कर रहे हैं, मतलब लोगन पॉल आगे हैं रिकशे से कि वो इस मैच में जीतेंगे। तो भाई और जीतना बनता भी है लोगन पॉल का, क्योंकि उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रेडिक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से प्रेडिक्शन वीडियो में देख लेना। वहाँ हमने सारे मैचेस की बात करी और मैं डीप डिस्कशन की वीडियो भी दे दूँगा। मतलब मैंने 4 जो बड़े मैचेस समर स्लैम को उसका भी डीप डिस्कशन किया हुआ है, तो उसको भी जाके जरूर से देख लेना। तो फिलहाल यहाँ पे लोगन पॉल आ गए। इसके बाद बैटर रॉयल की कोई ऐसी बैटिंग ऑर्ड्स आए नहीं है, तो इसके बारे में बात करते नहीं है। इसके बाद रोंडा राउजी वर्सेस शीना बेजलर का जो मैच है, इसमें शीना बेजलर आगे हैं रोंडा राउजी से और अच्छे खासे मार्जिन से आगे हैं। तो भाई अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं ड्रू मैकेंटायर वर्सेस द रिंग नगाल गंथर की। तो इसमें गंथर आगे हैं ड्रू मैकेंटायर से कि वो जीतेंगे इस मैच को। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं भाई आस्का वर्सेस बियंका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के मैच के बारे में। तो भाई इसमें जिसके जीतने मतलब सबसे तीसरे नंबर पे शार्लेट फ्लेयर है, दूसरे नंबर पे हमारी बियंका ब्लेयर है, नंबर 1 पे आस्का है। तो भाई मेरे लिए शॉकिंग था कि मतलब शार्लेट फ्लेयर इतनी फेवरेट रहती हैं जीतने के लिए। तो भाई शार्लेट फ्लेयर का नाम नंबर 3 पे आना मेरे लिए शॉकिंग था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। शार्लेट फ्लेयर 3, बियंका ब्लेयर 2, आस्का 1। इसके बाद आते हैं कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में। इसमें कोडी रोड्स आगे हैं ब्रॉक लेसनर से। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच से। तो भाई इस मैच के जो बैटिंग ऑर्ड्स हैं इंटरेस्टिंग है। मतलब पूरे समर स्लैम के जो बैटिंग ऑर्ड्स आए ना, उसमें सबसे क्लोज बैटिंग ऑर्ड्स है। मतलब अंतर बिल्कुल ही नहीं है, नाम मात्र का अंतर है। सेथ रॉलिंस आगे हैं फिन बैलर से, लेकिन बिल्कुल नाम मात्र का अंतर है। मतलब बराबरी ही मानो आप लोग ऑलमोस्ट। लेकिन अब सेथ रॉलिंस आगे हैं तो मैं आगे बोलूँगा, लेकिन बहुत ही मतलब 19-20 बोल दो। 20 सेथ हैं, 19 फिन बैलर हैं। तो भाई ये इस ऑड्स में अंतर है। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि पॉसिबल शो का मेन इवेंट होने वाला है, रोमन रिंग्स वर्सेस जे ऊसो के बीच में। तो भाई इनके बीच के बैटिंग ऑड्स में अंतर है। रोमन रिंग्स अच्छे खासे मार्जिन से जे ऊसो से आगे हैं, और ये रेसलमेनिया के बाद हुआ है कि किसी बैटिंग ऑड्स में रोमन रिंग्स आगे हैं। मतलब रेसलमेनिया के बाद जो रोमन रिंग्स के 2 मैच थे, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन और ऊसोस के साथ में, उसमें दोनों में रोमन रिंग्स अंडरडॉग थे, लेकिन इसमें रोमन रिंग्स अंडरडॉग नहीं है। तो भाई रोमन रिंग्स हैं। तो ये मैंने आपको सारे समर स्लैम के बैटिंग ऑड्स बैटिंग ऑड्स बता दिए हैं। तो अगर आप कहीं से मिस हो गए हैं तो फिर से इनको जाके देख लें। तो अब हम हमारी अपडेट्स की तरफ चलते हैं। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं बॉबी रूड या फिर रॉबर्ट रूड, जो नाम लेना है ले सकते हो आप। तो ये भाई स्पॉट हुए हैं कहाँ पर, डेट्रॉइट के अंदर, और बोला जा रहा है इनका रिटर्न होगा। लेकिन एक रिपोर्ट यह आ रही है, अब दूसरी रिपोर्ट यह आ रही है कि भाई ये एज अ प्रोड्यूसर रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। पता नहीं भाई रॉबर्ट रूड का क्या सीन है। वैसे ही अपनी सर्जरी से गुजरते रहते हैं, वैसे ही इनका कुछ अता पता रहता नहीं है। तो भाई क्या पता क्या करने वाले हैं रेसलिंग के अंदर। अब हो सकता है शायद रॉबर्ट रूड प्रोड्यूसर हैं या फिर पता नहीं क्या, लेकिन मेरे को ये 2 कन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स है। वैसे भी हमको क्या लेना देना रॉबर्ट रूड से, लेकिन अपडेट थी तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आप जो आपने स्क्रीन के ऊपर इनकी फ़ोटो देख रहे हो ना, ये कौन है भाई? किड रॉक इनका नाम है, एक सिंगर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो भाई ये समर स्लैम को होस्ट करने वाले हैं। तो भाई इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ताकि आपको पता रहे ना भाई कि समर स्लैम कौन होस्ट कर रहा है, क्योंकि एक इवेंट को भी होस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई ये समर स्लैम को होस्ट कर रहे हैं जिम रोड। तो आपको शायद इनका गाना सुनने को स्टार्टिंग में मिल सकता है।
अब थोड़ा एक बार ज़रा मैं रोंडा राउजी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है, इससे आपको और पता चल जाएगा कि रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेजलर होने वाला है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो भाई अपडेट ये आई है रोंडा राउजी के रिगार्डिंग कि रोंडा राउजी और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में जो चीज़ें हैं, मतलब रोंडा राउजी को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो काम है पसंद नहीं आ रहा, मतलब रोंडा राउजी को बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं करना काम। तो पॉसिबिलिटी है कि रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ सकती हैं, इसकी पॉसिबिलिटी 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन इससे हमको और पता चलता है कि रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उतनी ज़्यादा वो नहीं है वैल्यू, जब उनको कंपनी छोड़ना ही है भाई तो फिर वो क्यों वैल्यू देंगे रोंडा राउजी को। तो इससे आप और पता लगा सकते हो कि शेना बेजलर और रोंडा राउजी के एमएमए रूल्स वाले मैच के अंदर क्या होने वाला है। तो भाई इससे ही पता चलता है। और हाँ, थोड़ा आपको जानने में होगा कि एमएमए रूल्स के अंदर होगा क्या, तो शायद एमएमए जो वाली सिचुएशन होगी ना कि नॉकआउट सबमिशन करके, डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा नहीं रहेगा, और बिल्कुल यूएफसी स्टाइल आपने देखा है ना कि नॉकआउट होगा, उसके अंदर नॉकआउट यानी एक को नॉक कर दो या फिर सबमिशन ऐसे हराएंगे, मतलब एमएमए रूल्स रहेंगे ना, डब्ल्यूडब्ल्यू के रूल्स नहीं रहेंगे उसमें, एमएमए के रूल्स रहेंगे जैसे यूएफसी के अंदर रूल्स रहते हैं। तो यूएफसी फाइट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों से। तो भाई इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, लेकिन रोंडा राउजी के बारे में थोड़ी सैड अपडेट थी तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग स्लिम जिम बैटल रॉयल के बारे में। तो उसके रिगार्डिंग अपडेट ये है भाई, जो स्लिम जिम बैटल रॉयल है ना, वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसी ही नहीं करी है, उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को तगड़े पैसे दिए हैं। तो भाई मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो भाई आप लोग ट्वीट देख सकते हो रेसलिंग ऑप्स का कि भाई जो स्लिम जिम है ना, उसने हाईएस्ट पार्टनरशिप यानी हाईएस्ट पार्टनरशिप, या बोल दो हाईएस्ट पार्टनरशिप मिली है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद भाई सदमे में आ गया हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इससे ज़्यादा बड़ी तगड़ी डील नहीं मिली, यानी कितने मोटे पैसे छाप रही है डब्ल्यूडब्ल्यू एक स्लिम जिम बैटल रॉयल से। तो भाई स्लिम जिम जो है आप नाम देख सकते हो समर स्लैम के लेफ्ट साइड में, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत तगड़ी स्पॉन्सरशिप मिली है, मतलब इतनी तगड़ी स्पॉन्सरशिप जितनी डब्ल्यूडब्ल्यू को हिस्ट्री में नहीं मिली। एक बैटल रॉयल कराने के लिए स्लिम जिम ने इतना पैसा दिया है डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यू के एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, जो समर स्लैम में सुपरस्टार्स नहीं आ पा रहे थे वो भी आ जाएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू को पैसे ही मिल जाएंगे। तो ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू 3 महीने में $410.3 मिलियन ने 33,000 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं छापी डब्ल्यूडब्ल्यू, ये भी इंक्लूड कर लो भाई। मैं तो बोल रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू का रेवेन्यू और बढ़ने वाला है, जहाँ वो टाइम दूर नहीं है जब डब्ल्यूडब्ल्यू $1,000 मिलियन तक पहुँच जाएगी। अब भाई ऐसे चलता रहा तो चली भी जाएगी, क्योंकि इतनी तगड़ी स्पॉन्सरशिप, अब कितना पैसा है तो पता नहीं चला है, लेकिन हाँ स्पॉन्सरशिप आज तक की हाईएस्ट है। तो भाई देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू की चौड़ तुम लोग। तो चलो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स और जे ऊसो के एक रिकॉर्ड के बारे में। तो मैंने आपको जे ऊसो का तो रिकॉर्ड बताया समर स्लैम के अंदर कि अनडिफीटेड है, रोमन रिंग्स का भी एक रिकॉर्ड है जो कि अभी तक अनडिफीटेड चल रहा है। मतलब रोमन रिंग्स की एक मिनी स्ट्रीक टाइप की है, मिनी क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रीक है, लेकिन उतनी वैल्यूएबल स्ट्रीक नहीं लग रही होगी सबको। रोमन रिंग्स की स्ट्रीक ये है भाई कि रोमन रिंग्स आखिरी बार टाइटल मैच में पिन हुए थे रेसलमेनिया 38 के अंदर, 2018 में ब्रॉक रेजनर ने वो काम किया था। ब्रॉक रेजनर वर्सेस रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 38 का मैच आपको याद होगा, उसमें रोमन रिंग्स पिन हुए थे। उसके बाद से रोमन रिंग्स आज तक कोई टाइटल मैच के अंदर पिन नहीं हुए हैं। तो भाई क्या वो जे ऊसो करवा सकते हैं? अब वैसे कितने साल हो गए, 18 19 हो गया, 1 साल 20 21 22, तो भाई ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं रोमन रिंग्स को। तो भाई आधा डेकेड्स रोमन रिंग्स अनपिंड रहे हैं, मतलब कितना बड़ा रिकॉर्ड है भाई किसी टाइटल मैच के अंदर आधे से ज़्यादा डेकेड्स यानी 5 साल 3-4 महीने के आसपास तो हो ही चुका है कि रोमन रिंग्स अनपिन है। तो भाई टाइटल मैच के अंदर पिन तो वो नॉर्मल मैच के अंदर हो चुके हैं, लेकिन एक टाइटल मैच के अंदर अनपिन तो बहुत टाइम से रोमन रिंग्स नहीं हुए हैं। तो भाई क्या जे ऊसो ये कर पाएंगे, तो ये समर स्लैम में ही पता चलेगा भाई। अब जरा बात कर लेते हैं भाई दो विमेंस के बारे में, रिया रिप्ली एंड बैकी लिंच के बारे में। दोनों समर स्लैम में नहीं है, तो दोनों ने देखो ट्वीट किया है इंस्टाग्राम के ऊपर। सबसे पहले तो भाई रिया रिप्ली ने अपनी 3 फोटो बताई कि वो समर स्लैम के ऐड के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिया रिप्ली बैकी लिंच को समर स्लैम में नहीं डाला गया। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन भाई थोड़ा सा फीलिंग्स ले लो आप भी कि यार बड़े बड़े विमेन सुपरस्टार हैं नहीं, तो वाली फीलिंग्स नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल वाली फीलिंग्स नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ भाई, अच्छी फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा रहना चाहिए ना विमेंस एम्पावरमेंट की बात। तो भाई देख लो अब आप तो चलो भाई रिया रिप्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू पब्लिक रिलेशंस ने ट्वीट डाला है, तो उसका रिया रिप्ली ने जवाब दिया है, समर स्लैम मीडिया अपीयरेंस लुक फॉर रीज़न वी ऑल नो ऑफ। तो भाई ये इनडायरेक्टली रिया रिप्ली ये कहना चाह रही है कि भाई जो समर स्लैम की मीडिया अपीयरेंस है वो उनके लिए है जो समर स्लैम में हैं, और हम तो समर स्लैम में है नहीं, तो ऐसा करके रिया रिप्ली बता रही हैं। तो भाई बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ कि रिया रिप्ली भाई अभी ना सबसे अच्छी जो विमेंस रेसलिंग के अंदर जो भी मतलब विमेंस डिवीज़न के अंदर जो अच्छी चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने की वो रिया रिप्ली के साथ। तुमने रिया रिप्ली को ही समर स्लैम में डाला। मेरा ये गलत है कि रिया रिप्ली को डालना चाहिए था समर स्लैम के अंदर, रैकेल रॉडी को उसके साथ मैच देना था, और जो एमएमए रूल्स वाला मैच है ना उसको बैकलैश में लटका देना था डब्ल्यूडब्ल्यू को। लेकिन अब हम डब्ल्यूडब्ल्यू के डिसीजंस में वो नहीं कर सकते, तो भाई एमएमए रूल्स के मज़े ले लो, लेकिन हमको तो लड्डू से मतलब है, जहाँ लड्डू मिले खा लो भाई, चाहे वो बूंदी
बूंदी का हो चाहे बेसन का हो। ये मैंने घटिया एग्जांपल दे दिया, लेकिन चलो भाई ये भी ठीक ही है। तो भाई अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि भाई ओपनिंग और एंडिंग वाला मैच कौन सा होने वाला है। तो ओपनर लोगन पॉल और रिकोशे के बीच में होने वाला है। उसके पीछे कारण ये है कि रिकोशे के भाई जेक पॉल को 11 बजे उनकी फ़ाइट है, तो लोगन पॉल को वहाँ जाना है। लोगन पॉल ने अपने ट्विटर अकाउंट में डाला भी है कि मेरे भाई को कल बहुत बड़े तगड़े काम करने हैं। तो भाई ऑल द बेस्ट टू लोगन पॉल एंड जैक पॉल की भाई वो दोनों अपने मैचेस जीत जाएँ, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। बाकी जेक पॉल की तो भाई दुआ क्या है, जेक पॉल अपने पोटेंशियल में जीतेंगे, लेकिन WWE तो स्क्रिप्टेड है, तो लोगन पॉल अपनी किस्मत में जीतेंगे। तो भाई है ऐसा, तो लोगन पॉल का शायद पहला ही मैच WWE करवा देगी, ताकि लोगन पॉल अपनी फ़्लाइट पकड़ें और जाएँ अपने भाई को जिताने के लिए। इसके बाद मेन इवेंट बताने की ज़रूरत तो आपको पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मेन इवेंट तो भाई आपको पता है रोमन रिंग्स और जे ऊसो का मैच ही होने वाला है, तो इसके लिए कोई बात ज़्यादा करनी चाहिए नहीं। तो चलो भाई आज आपकी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि जुड़ी है रिटर्न लिस्ट से, जो कि मेरी रिटर्न लिस्ट है। एक सोर्स है बहुत बड़ा WWE रेसलिंग न्यूज़, उसकी तरफ से पूरी लिस्ट है। इसमें अंडरटेकर, जॉन सीना, रॉक, ब्रे वाइट, रैंडी ऑर्टन, बिगी और कार्लिटो का नाम है। तो भाई इन 7 सुपरस्टार रिटर्न लिस्ट के अंदर हैं। अब मेरे को क्या लग रहा है जो WWE कर सकती है, मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। फिर रैंडी ऑर्टन के बारे में एक अपडेट है, उसको सुने बिना मत जाना। तो भाई सबसे पहले मेरे को लग रहा है ना कि रॉक के आने का चांस हल्का हल्का लग रहा है, जिस तरीके से टीज़ कर रहे देखो। लेकिन मेरे को ये बुरा लगता है, ये लोग टीज़ करते हैं लेकिन वो चीज़ होती नहीं है, तो रॉक को बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। जॉन सीना अभी आए तो फिर क्यों आएंगे। अंडरटेकर का मेरे को नहीं लग रहा सीन, क्योंकि अंडरटेकर का है डेट्रॉइट के अंदर। अब भाई डेट्रॉइट के अंदर है तो क्या समर स्लैम में आ जाएंगे। जॉन सीना और अंडरटेकर के अंदर डिफरेंस है, लेकिन क्या पता ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर अंडरटेकर आ जाएँ। बिगी और कार्लिटो का कोई सीन नहीं है। तो ब्रे वाइट का सीन है, देखो आप लोग समर स्लैम से ना एक बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो और एक छोटा रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो, यानी आप अंडरटेकर और ब्रे वाइट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रे वाइट को तो पूरा एक्सपेक्ट करो और अंडरटेकर को कर सकते हो आप एक्सपेक्ट। बाकी रॉक का इसलिए लग रहा है, रॉक को भाई अपने काम रहते हैं। जॉन सीना अभी आए थे। रैंडी ऑर्टन के बारे में बताने वाला हूँ। बिगी और कार्लिटो का सीन पता नहीं, बिगी को तो भाई बिगी के बारे में कुछ ज़्यादा ऐसा पता नहीं है, लेकिन बिगी का भी आने का कोई चांस है नहीं। तो भाई एक्सपेक्ट कर सको, मैं बोल रहा हूँ उम्मीद ब्रे वाइट की रखो और अंडरटेकर की रखो, बाकी कोई उम्मीद रखो मत, क्योंकि फ्लॉप हो जाएंगी तो फिर मेरे को मत बोलना। रॉक आ गए तो भाई मजे ले लेंगे, नहीं आए तो फिर हमने तो बोला ही नहीं था रॉक आएंगे, तो डिसअपॉइंटमेंट होगी नहीं। तो ये रैंडी ऑर्टन के बारे में आप लोग स्क्रीन शॉट देख सकते हो। ये क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, रेसलिंग फीचर्स की तरफ से ट्वीट है, जिसमें लिखा है कि रैंडी ऑर्टन डेट्रॉइट के अंदर हैं। ये PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आई कि रैंडी ऑर्टन डेट्रॉइट के अंदर हैं। तो भाई डेट्रॉइट जहाँ समर स्लैम होने वाली वहाँ रैंडी ऑर्टन है, लेकिन फिर एक और अपडेट आ रही कि रैंडी ऑर्टन का दूर दूर तक का कोई चांस नहीं है कि वो आने वाले हैं फाइटफुल रेसलिंग की तरफ से। तो भाई रैंडी ऑर्टन का है क्या, आप देखो कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स पिछले बार भी थी, इस बार भी थी। तो भाई रैंडी ऑर्टन की आप उम्मीद मत रखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रैंडी ऑर्टन अभी फिट है नहीं, और क्या पता आ भी जाएँ, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा है समर स्लैम के अंदर इतने रिटर्न्स तो नहीं होने वाले। हाँ एक आपको अंडरटेकर का ग्रेसन वॉलर के साथ कुछ सीन देखने को मिल सकता है, और एक ब्रे वाइट तो पूरा एक्सपेक्ट करो भाई। डिसअपॉइंटमेंट होगी तो होगी, लेकिन मैं ब्रे वाइट और अंडरटेकर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हल्का रैंडी ऑर्टन को कर रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन को ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है भाई। और वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो भाई जाते आते आखिरी बार पूरा समर स्लैम का पूरा एक कार्ड देख सकते हो आप, सारे मैचेस जितने WWE करवाने वाली है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बाद ना मिलते हैं आपको समर स्लैम की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।